हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है निशांत चौधरी है और मैंने आरएस की कोचिंग की हुई है, स्प्रिंग बोर्ड से की थी मैंने। तो हम आप सभी लोगों को आज हैप्पी मकर संक्रांति, संक्रांत की राम राम सभी को। और हम बात करेंगे आरएस के ऊपर, आरएस से जुड़े एग्ज़ाम्स के ऊपर, ठीक है। तो आरएस एग्ज़ाम में पास होने का सबसे आसान तरीका सिर्फ हमें जो नज़र आता है ना, अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब कुछ ना कुछ अपनी तरीके बताते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका जो हमें मालूम होता है ना, सबसे बेस्ट जो भी तरीका है उसमें सबसे आसान एक ही है कि पुराने पेपर देखे जाएं और क्वेश्चन देख के ही आपको चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ठीक है। नोट्स पढ़ो, लेकिन एक बार जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन देखो। लेकिन दूसरी चीज़ हम ये होती है ना कि हम पेपर आरएस का देना है, फॉर्म भर दिए, रीट का भी सब चीज़ फॉर्म भर दिए, लेकिन है ना आरएस की प्रॉपर तैयारी यार 1 साल मांगती है और मेंस की तैयारी पहले होती है, प्री की नहीं होती है। प्री पास कर भी लिया तो मेंस में फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से ना आरएस की तैयारी प्रॉपर हो पाती है ना, फिर और एग्ज़ाम्स की तैयारी हो पाती है, तो दोनों में हम हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, मैं बाई पेशेवर एमएससी फिजिक्स किया हूँ, बीएड किया हूँ, पीएचडी मेरी चल रही है, डॉक्टर हो जाऊँगा थोड़ा टाइम बाद। तो आपको कोई ऐसे नॉर्मल लड़का टाइप ज्ञान नहीं दे रहा है ना। आपसे सीनियर हूँ तो आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको उतारना अपने जीवन में। और आरएस की तैयारी की हुई है, सक्सेस होना नहीं होना वो हमारे बात नहीं। शायद हम अभी इस लायक नहीं थे कि सक्सेस हो पाए, या एग्ज़ाम में नहीं हुए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इतना सही कहना चाहेंगे कि जो भी आगामी आरएस एग्ज़ाम सारे देंगे तो हम लोग भी, लेकिन कहाँ पे कमी आ रही, कहाँ पे हम उसको ठीक कर सकते थे, वो चीज़ हमें पता चल चुकी है, ठीक है। 260 कट ऑफ का जाना मेंस में ये इंगित करता है कि 315 से, है ना, उससे पहले गई 355, 355 से 315 आना, 315 से 260 जाना, 262 जनरल। तो आप सोच के देखो, एक हिंदी और इंग्लिश का पेपर ही 200 नंबर का है और 120 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर आते हैं। और जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं ना वो 120 नंबर के हैं। तो लोगों ने सोच के देखो कि नंबर क्यों नहीं आ रहे, रीज़न क्या था, ठीक है। तो रीज़न जहाँ तक भी समझ में आता है ना, तो रीज़न सिर्फ इतना सा है कि सब लोग कोचिंग के नोट्स रटे जा रहे हैं। कोई मतलब हमारे आसपास इतनी सारी कोचिंग्स हैं, स्प्रिंग बोर्ड है, सम्यक है, गुरु ज्ञान है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, सारी अच्छी नामी कोचिंग है, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब अच्छा अपना बेस्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। तो टीचर को ये मालूम पड़ चुका है कि जो भी प्रोफेसर साहब कोचिंग जो भी पढ़ाते हैं और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जो पेपर बना रहे हैं ना, उनको सबको पता है कि सारे लोग एक जगह से पढ़ के आते हैं। तो यूनिक क्वेश्चन आंसर किसने लिखे, है ना। और उस यूनिक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको और सहारे लेने पड़ेंगे। तो इसलिए चीज़ों को बदलो, प्री का मैटर मत बदलो, क्योंकि प्री का मैटर तो सबके पास सेम होता है, लेकिन अपनी जो मेंस की लिखित चीज़ होती है ना, वो आप खुद कर सकते हो। आगामी एसआई का एग्ज़ाम में अगर लिख लिख के कोई बंदा याद करता है चीज़ों को तो उसको ज़्यादा याद होता है। लिखने से आपका थॉट प्रोसेस बनेगा, चीज़ें वो होंगी। सॉरी, आज है ना थोड़ा फीवर था मुझे, लेकिन मैं आज से वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ खुद से। अब मुझे कोई 2 फरवरी का प्री है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, डर नहीं है कोई भी। तो समथिंग आप लोगों के लिए बनाई थी मैंने ये वीडियो कि इस तरीके से कर सकते हो चीज़ों को, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट भी देंगी। और नॉर्मल रह के पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होएगा लाइफ में। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो। लेकिन लाइफ में कोई भी आपको 1% नेगेटिव कर देना कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उनको दूर कर दो प्लीज़, नहीं तो आप लाइफ में सक्सेस कभी नहीं हो पाओगे। और एक चीज़ हमेशा याद करना कि कोई ये बोले ना उम्र निकल रही है, ये निकल रही है, अगर आरएस का रियल में एम है ना, तो उसको 1 साल दो अपने आप को। रिश्तेदार भाग रहे भाग जाने दो, कोई भी छोड़ के जाते जाने दो। नॉट है, इसको आप अदर वे में नहीं ले, है ना, अपने रिश्तेदारों के ऊपर लीजिए। क्योंकि अगर आप आरएस को 1 साल नहीं दोगे ना यार, तो वो नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होता। मेंस की पहले ही करनी पड़ेगी, प्री की नहीं होती पहले। और अगर आप सोच रहे हो कि छोटी मोटी जॉब लेके एक बार आरएस की तैयारी करें, तो मेरा मानना ये है कि पहले कोई छोटी मोटी जॉब ले लो, फिर आरएस की कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना कि जो बंदा प्रॉपर तरीके से आरएस की तैयारी कर रहा है ना, 1 साल प्रॉपर, 6 महीने भी मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली है उसने, 6 महीने लगातार कॉपी भर दी है, रफ भरी है, तो उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि लिख लिख के जो चीज़
बंदा करता है ना, तो उन चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले अपने दोस्त सर्किल को बदलें, और सर्किल को चेंज करने से पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आदमी खुद में सेल्फ मोटिवेशन नहीं लाएगा ना, तो कुछ नहीं हो सकता तब तक। और रही बात करंट अफेयर्स की और चीज़ों की, तो आप किसी भी मास्टर के ऊपर अप्लाई मत किया करो। आपके पास क्रोनोलॉजी दे रखी है भगवान ने यार, क्रोनोलॉजी में हर चैप्टर होता है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सेशन वाइज डिवाइडेशन है ना। एक महीने की एक 5 तारीख को आती है, एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ लो। क्या कोई ज़बरदस्ती थोड़ी पढ़ना है, महान थोड़ी बनना है। 4 दिन में हो जाती है क्रोनोलॉजी यार, इतना वो करंट का वो बना के रखते हैं अपन लोग। और सर्वे एक बार पढ़ना होता है, ऑथेंटिक सर्वे पढ़ा करो ना। क्या कोचिंग को क्यों मैटर लेना किसी का भी, जो लिखना होगा वो ऑथेंटिक मैटर में से ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखो। हैप्पी मकर संक्रांति और खुश रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।